आदि अनंत शिव योगी महादेव आदि अनंत शिव महादेव शिव 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 शिव। प्रणाम चंद्र बालेश्वर। आइए देव ऋषि, इस बार बहुत समय पश्चात दर्शन दिए। कहीं विष्णु आप हमें भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं विनायकधारी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप और नारायण तो एक दूसरे के पूरक हैं। आप में और नारायण में भेद करने वाला कोई मूर्ख ही हो सकता है। आपकी भक्ति करने से श्री हरि विष्णु स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी स्तुति करने से आप, हे नीलकंठ, मैं ये दुष्टता कदापि नहीं कर सकता। हमें यह बताइए, लंबे समय से आप कहाँ थे? प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं। आपको तो इस संसार के कण कण का पता है। फिर भी यदि मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कृष्ण के चरणों में ब्रह्मपुत्र नारद का प्रणाम। आइए आइए देव ऋषि, वैकुंठ में आपका स्वागत है। सिंधु सुता महादेवी लक्ष्मी को सादर प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो पुत्र नारद, तीनों लोगों का क्या समाचार है? मैं तो सदा तुम्हारे आगमन की ही प्रतीक्षा करती हूँ कि कब देव ऋषि बैकुंठ पधार कर हमें कोई नया समाचार देंगे। ऐसा कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए माता। आप तो सर्वज्ञ है, परंतु आज आपको अपने इस पुत्र पर अवश्य ही गर्व होगा। अच्छा, ऐसा कौन सा महान कार्य किया है आपने जिस पर लक्ष्मी को गर्व हो? हे कमल नयन, माता को तो अपने पुत्र पर सदा ही गर्व रहता है और आज तो पुत्र नारद अति उत्साहित दिख रहे हैं। हाँ माता श्री, मेरे इस उत्साह की शक्ति आप दोनों की भक्ति ही तो है। हे दामोदर, आज आपके इस भक्त ने भक्ति की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तो हमारी उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही है। आगे कहो नारद। जो आज्ञा प्रभु, मैं आपको विस्तार पूर्वक सारी बात बताता हूँ। भगवान, मैं हिमालय में मंदाकिनी नदी के समीप आपकी आराधना कर रहा था। आपकी आराधना में मुझे समय का ज्ञान ही न रहा। मेरी आराधना कब तप में परिवर्तित हो गई, मुझे पता ही न चला। मेरे तप की भयंकरता को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि कहीं मैं उनका इंद्रासन ही न छीन लूं। उन्होंने मेरे तप को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने मुझ पर अपने सभी बाणों का प्रयोग किया, परंतु आपकी भक्ति की शक्ति से मेरे तप को भंग न कर सके। अंत में उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और मेरी शरण में आ गए। मैंने भी उन्हें क्षमा कर दिया और इस प्रकार अब मैं काम जीत हो गया हूँ। मैंने उसे पराजित किया है जिसे तीनों लोकों में
कोई पराजित ना कर सका। अब सारे संसार को यह पता चलेगा कि नारद कितना शक्तिशाली है। सभी मुझे महादेव के समान काम विजय कहेंगे। यह तो आपने चमत्कार कर दिया देव ऋषि। इतनी बड़ी उपलब्धि तो आज तक किसी भी देव, दानव या मानव ने प्राप्त भी नहीं की। धन्यवाद प्रभु। मुझे पूर्ण आशा थी कि आप मेरी अवश्य सराहना करेंगे। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे अपनी विजय गाथा सारे संसार को सुनानी है। नारायण नारायण। हे कमलनयन, आप हंस रहे हैं। क्या आपको नारद की वाणी में अहंकार नहीं दिखाई दिया? देखा आपने? वह अपने आप को महादेव के बराबर समझ रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। कहीं वे ये सारा वृत्तांत महादेव को तो नहीं बताने जा रहा? यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। महादेव के क्रोध से उसके तीनों लोकों में कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। प्रभु, आप अभी भी हंस रहे हैं। हाँ देवी, आपका अनुमान सत्य है, परंतु अर्थ सत्य। प्रभु, इतनी विकट परिस्थिति में आपको अभी भी हंसी सूझ रही है। कृपया मुझे इस हंसी का कारण तो बताइए। तो सुनिए देवी, जिस स्थान पर नारद तप कर रहे थे, उस स्थान पर किसी समय महादेव भी समाधि लगा चुके हैं। उनका समाधि सतल होने के कारण कामदेव के कामबाण विफल हो गए और नारद इसे अपनी महानता समझ रहा है। और हाँ देवी, नारद अपनी यह विजय गाथा महादेव को सुना चुका है। तो फिर महादेव ने उनको कोई दंड नहीं दिया? महादेव तो भोले भंडारी हैं, आशुतोष है। उन्होंने नारद की इस चेष्टा को क्षमा कर दिया और साथ यह भी जताया, ये सारा वृत्तांत मुझे ना सुनाए। परंतु अहंकार ने नारद को इस प्रकार से जकड़ लिया है जैसे अजगर अपने शिकार को जकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे उसे निकल जाता है। इसी अहंकार में वह अपनी तुलना महादेव से कर रहा है, जिसकी तो स्वयं मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। तो समझाइए नारद को, वह तो आपके अति प्रिय भक्त हैं। हाँ देवी, परंतु इसमें आपको मेरी सहायता करनी होगी। जो आज्ञा स्वामी, परंतु मुझे क्या करना होगा? देवी, हम नारद को कामदेव की शक्ति का एहसास कराएंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि वे कामजीत नहीं है। तुम्हें विश्व मोहिनी बनकर धरती पर जाना होगा। मैं अपनी माया से एक नगर बनाऊंगा, शील नगर। उस शील नगर का राजा होगा शील निधि और आप अर्थात विश्व मोहिनी शील नदी की पुत्री होंगी। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। आश्चर्य है, इस स्थान पर इतना सुंदर नगर कहां से आ गया?
आगमन से यह शीलनगर धन्य हो गया। मैं राजा शीलनिधि आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा, तो ये शीलनगर है और आप राजा शीलनिधि। परंतु ये नगर इतना सजा धजा क्यों है, जैसे कोई विशेष आयोजन हो रहा हो? हाँ देव ऋषि, आपने ठीक पहचाना। आज मेरी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। ये है मेरी पुत्री विश्व मोहिनी। आओ पुत्री। हम अभी पूजा संपन्न करके स्वयंवर को ही जा रहे थे। नारद जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मनचाहा वर मिले। कैसा वर चाहिए आपको? मेरा वर ऐसा हो जो श्री हरि विष्णु के समान हो, वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, वैसे ही वेशभूषा। बस श्री हरि ही मेरे स्वामी हैं। अवश्य देवी, तुम्हें श्री हरि जैसा ही वर मिलेगा। तुम बस प्रतीक्षा करो, श्री हरि तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अच्छा देव ऋषि, प्रणाम। प्रणाम देव ऋषि। कितनी सुंदर है विश्व मोहिनी। कितना सौभाग्यशाली होगा वो जिसकी यह जीवन संगनी बनेगी। इसका पति तो संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए और संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष तो मैं हूँ। हाँ विजय नारद, अब मैं क्या करूं? विश्व मोहिनी का सौंदर्य मुझे आकर्षित कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकता। क्यों ना मैं उसके स्वयंवर में भाग लूं। परंतु वहां भी वो मुझे क्यों चुनेगी? वो तो कह रही थी कि उसे श्री हरि विष्णु जैसा ही पति चाहिए। तो क्यों ना मैं रंग रूप बदल कर वहां जाऊं। पर फिर भी क्या लाभ? उसे तो श्री हरि विष्णु का रूप चाहिए ना, और उनके रूप के अतिरिक्त ये रूप किसी के पास है भी तो नहीं। क्यों ना मैं श्री हरि विष्णु से उनका रूप मांग लूं। वे तो मेरे प्रभु है। भक्त के लिए क्या इतना नहीं करेंगे? मैं अभी उनका स्मरण करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे श्री हरि विष्णु, मुझे दर्शन दो। आपका भक्त नारद आपका आह्वान करता है। कहिए नारद, मुझे किस प्रकार से याद किया? प्रभु, मैं विवाह करना चाहता हूँ। परंतु आपने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है। प्रभु, विश्व मोहिनी को देखने के बाद मेरे सारे व्रत टूट गए। अगर यदि आप मुझे तनिक भी स्नेह करते हैं तो उसे पाने में मेरी सहायता कीजिए।
और यदि वो न मुझे ना मिली तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर विश्वमोहिनी के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न करवाता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, आपको मुझे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ क्षण पश्चात विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। वो शीलनगर के राजा शील नदी की पुत्री है। मैं अभी अभी उससे मिला हूँ। उसने मुझे बताया है कि वह उसी से विवाह करेगी जो श्री हरि जैसा हो। बस आप कुछ पलों के लिए मुझे अपना रूप प्रदान कीजिए, मुझे अपना हरि रूप दीजिए, जिससे वह स्वयंवर में वरमाला मेरे ही गले में डाले। जैसी आपकी इच्छा, मैं आपको हरि रूप प्रदान करता हूँ। मैं अभी स्वयंवर में जाता हूं और विश्वमोहिनी से विवाह संपन्न करता हूं। से स्वागत करता हूं। अब मेरी पुत्री विश्वमोहिनी अपना वर चुनेगी और जिसके गले में वो जयमाला डालेगी उसी के साथ उसका विवाह संपन्न होगा। नहीं विश्वमोहिनी, ये तुमने क्या कर दिया? हे नाथ, यदि आपको स्वयंवर में भाग ही लेना था तो आपने मुझे अपना रूप देकर यहाँ क्यों भेजा? मैंने जीवन भर आपके नाम का स्मरण किया है और आपने आज मुझे उसका ये प्रतिफल दिया। विश्वासघात है ये प्रभु। आज आपने भक्त और भगवान की सारी मर्यादा को तोड़ दिया है। विश्वमोहिनी का रूप देखकर आप भी उसे पाने के लिए तड़प उठे। हे नारायण, दानव ठीक कहते हैं, आप छलिया है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आज आप अपने कुकृत्य से बच नहीं पाएंगे। मैं ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद आपको श्राप देता हूं कि जिस प्रकार मैं आज मानव की भांति विलाप कर रहा हूं, उसी प्रकार आपको भी मानव बनकर मृत्युलोक में जन्म लेना होगा। जिस प्रकार मैं स्त्री मोह से त्रस्त हूं, उसी प्रकार उस युग में आप स्त्री मोह में बन बन फिरोगे। यह क्या? आपने मुझे एक कौन सा रूप दे दिया? प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझे छला है, उसी
उसी प्रकार उस जन्म में आपको कोई छलेगा और आपकी स्त्री का हरण हो जाएगा। वो जो स्वरूप आज आपने मुझे दिया है, उन्हीं लोगों की सहायता से आपको अपनी स्त्री की प्राप्ति होगी। तथास्तु नारद, यद्यपि मैं जन्म मरण सुख दुख सावधान काम मोह से कोई मोह नहीं, परंतु फिर भी तुम्हारे मान को रखने के लिए तुम्हारा यह श्राप स्वीकार करता हूं। नारद, जिसे तुम विश्व मोहिनी समझ रहे हो, वो लक्ष्मी है। और ये नगर मेरी माया। हे प्रभु, ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला। मैंने अपने ही स्वामी को श्राप दे दिया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु प्रभु, आपने ये लीला क्यों रची? नारद, तुम हमारे अनन्य भक्त हो। ये सब हमने तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए किया। कामदेव के बाणों का प्रभाव ना होना, इस कारण तुम्हें अपने आप को काम विजयी समझने लगे, जबकि तुम्हें यह नहीं पता था कि वे बाण इसलिए निषेध हुए क्योंकि उसी स्थान पर महादेव ने भी समाधि लगाई है। इस कारण हमने तुम्हें कामदेव का प्रभाव दिखाने के लिए ये सारी लीला रची, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम भी काम के वश में नहीं हो। याद करो, महादेव ने तुम्हें चेताया था कि अपनी ये विजय गाथा मुझे मत बताना, परंतु तुम नहीं माने। प्रभु, मैंने घोर अपराध किया है। मैंने तो महादेव के समान समानता की बात भी कही थी। प्रभु, मुझे इस अपराध का घोर दंड दीजिए। प्रभु, मुझे दंड दीजिए। प्रभु, मुझे दंड दीजिए। उठो नारद, अपनी भूल स्वीकार कर तुम अपने अपराध से मुक्त हो चुके हो। नहीं प्रभु, नहीं। मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे प्रायश्चित का मार्ग नहीं बता देते। नारद, किसी भी अपराध के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए महादेव की भक्ति, उनकी भक्ति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। नारद, तुम जाकर आशुतोष चंद्र भालेश्वर महादेव की आराधना करो और मन में कोई शंका ना रखना। ये सब विधि का विधान है। त्रेता युग में महादेव का एक भक्त रावण जन्म लेगा और उसके उद्धार हेतु हमें पृथ्वी पर जाना होगा। तुम तो हमारे मानव अवतार के केवल निमित्त मात्र हो। हे कमल नयन,
अब आगे क्या होगा? विधि के विधान में हस्तक्षेप करने वाले हम कौन हैं देवी? देव ऋषि के श्राप को सफल करने के लिए मैं त्रेता युग में मानव अवतार धारण करूंगा। और देवी, इस बार आपको भी धरती पर अवतरित होना होगा। बड़ा सुंदर अवतार होगा वह, छल कपट रहित, मर्यादित, धर्म स्थापना हेतु मैं प्रथम बार इस धरती पर पूर्ण अवतार धारण करूंगा। हे नारायण, उस अवतार का क्या नाम होगा? राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। मंत्री जी, हमारी प्रजा हर हाल में खुशहाल तो है? कहीं प्रजा में कोई भ्रांति तो नहीं, कोई अशांति तो नहीं? महाराज, राज्य में हर तरफ खुशहाली है। प्रजा में आपकी जय जयकार है। केवल सीमांत क्षेत्र में जंगली पशुओं को देखा गया है। राज्य और प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता के सहारे सारा संसार चलता है। प्रजा और राजा से ही मिलकर सब कारोबार चलता है। नीति कहती है कि जिस प्रकार शरीर में प्राण नहीं, सरोवर में जल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, वैसे राजा का न्याय नहीं। वह मरघट के समान है। गुरु जी का कहना सत्य है महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज, जंगली पशुओं ने हमारे राज्य के किसानों के नाक में दम कर रखा है। वह यदा कदा आकर खड़ी फसलों को बर्बाद करके जंगलों में भाग जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, पितृवत श्रवण कुमार पधारे हैं। मंत्री जी, आप जाकर श्रवण कुमार को सम्मान से यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। अवधपति के चरणों में श्रवण कर प्रणाम। सुखी रहो श्रवण। परम ज्ञानी महर्षि को कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण हो। कहो बेटा, माता पिता सहित घर में कुशल से तो हो? परम प्रतापी, अवध नरेश के राज्य में भला हमें क्या कष्ट हो सकता है, परंतु मेरा यहाँ आना एक चिंता का कारण है। चिंता? कैसी चिंता श्रवण? महाराज, आप तो जानते हैं कि मेरे माता पिता अंधे हैं। उनका अंधापन मुझे दिन रात बेचैन करता है। यदि कोई दवा हो तो बताने की कृपा करें। मिटे जीवन मेरा, आत्मा में उनकी बल आए। महारोगी बनूं मैं, दूर रोग उनका हो जाए, निछावर उन पर हो जाऊं। अगर बता दे कोई, प्राण भी दे दूं अपने, कोई
दवा बता दे अगर कोई। परंतु बेटा, क्या तुम्हें अपने माता पिता का अंधे होने का कारण पता है? नहीं जानता, किंतु जानने की अभिलाषा रखता हूँ। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। जब उनकी कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा कि उनके भाग्य में संतान की सूरत देखना नहीं लिखा है। यदि वह अंधा होना स्वीकार करें तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पितृमोह में तुम्हारे माता पिता ने अंधा होना स्वीकार किया, तब तुम्हारा जन्म हुआ। हे प्रभु, इतनी ममता, इतना त्याग और इतनी उदारता। धन्य है मेरे माता पिता जो मेरे लिए जमीन पर सोए, सर्दी गर्मी सही, भूखे रहे और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। आज मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूं। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी सेवा में अपना समस्त जीवन बलिदान कर दूंगा। तुम धन्य हो। तुम संसार के लिए एक प्रेरणा बनोगे आप। श्रवण, तुम्हारे माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जो उन्हें तुम जैसा पुत्र मिला। महाराज, कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे माता पिता की नैन ज्योति वापस आ सके। इसका उपाय भी गुरु जी ही बता सकते हैं। बेटा, उपाय तो है, किंतु यदि तुम अपने माता पिता को बद्रीनाथ, काशी, कपाल मोचन, प्रयास आदि तीर्थ धामों की यात्रा करा सको तो ईश्वर की कृपा से उन्हें आंखों की ज्योति वापस हो सकती है। किंतु यह बहुत मुश्किल कार्य है। गुरुजी, कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं उन्हें सभी तीर्थ धामों की यात्रा अवश्य करवाऊंगा। परंतु श्रवण, तुम अपने अंधे माता पिता को कैसे तीर्थ कराओगे? दो अंधे प्राणियों को घनघोर वनों में और कंदराओं में कैसे लेकर जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु जी के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर कांट की कावड़ उन्हें कांधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थ धामों पर, उन्हें नाहक कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा, भगवान की पूजा समझकर झुकाऊंगा शीश उनको, प्रभु की प्रतिमा समझकर। अच्छा महाराज, अब आज्ञा देकर विदा कीजिए। जाओ श्रवण, सूर्यदेव तुम्हारी यात्रा सफल करें। गुरुजी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता। आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कार्य सफल हो। जाओ वत्स, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मंत्री जी, जंगली पशुओं ने हमारी प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाया है। मेरा विचार है हमें उन्हें मारने के लिए आखेट पर चलना चाहिए। महाराज, उत्तम विचार है,
तो मंत्री जी, आप हमारे साथ चलकर सरयू नदी की तरफ चलिए, क्योंकि जंगली पशु अवश्य ही सरयू नदी पर पानी पीने आएंगे। आप सभी सीमांत क्षेत्र की ओर चले जाइए और सभी जानवरों को वहां से भगा दीजिए। क्या महाराज? चलिए महाराज, हम सरयू तट की ओर चलें। चलिए मंत्री जी। गुरु व शिष्य, हमारे आंखों की क्या दवा लाए हो? पिताजी, गुरुजी ने जो दवा दी है वह ना तो खाने की है और ना लगाने की। आपके नेत्र रोग की दवा केवल तीर्थों की यात्रा है और पवित्र नदियों का स्नान है। इसलिए हम अब सभी तीर्थों के लिए निकलेंगे। बेटा, हम तो अंधे हैं, बूढ़े और निर्बल भी। भला हम तीर्थ यात्रा कैसे कर पाएंगे? कोई चिंता नहीं पिताजी, मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर तीर्थ करवाऊंगा। आप निसंकोच होकर काठ की कावड़ पर बैठ जाइए। बेटा, सूर्य की तेज गर्मी से मेरे कंठ सूख रहे हैं। कमंडल से मुझे जल पिला दो। बेटा, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है, मुझे भी थोड़ा जल पिला दो। कमंडल में तो जल खत्म हो गया। आप चिंता न करें पिताजी, मैं अभी सरयू से जल लेकर आता हूँ। बेटा जल्दी आना। मंत्री जी, यहाँ घनी झाड़ियों के बीच कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें बहुत सावधानी से कार्य लेना होगा। महाराज, अपना धनुष बाण संभाल लीजिए। महाराज, ऐसा लग रहा है कि सरयू कुंड से कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं। अवश्य ही कोई जंगली पशु सरयू में पानी पी रहा है, किंतु दिखाई नहीं देता। अब कैसे निशाना साधा जाए? महाराज, आप तो शब्द भेड़ी बाण चलाना जानते हैं, उसका प्रयोग करिए, वो अपना लक्ष्य भेद लेगा। यह अवश्य, यह तुमने अच्छी प्रकार याद दिलाया। हमारी रक्षा करना।
भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? मुझे ये किन कर्मों की सजा मिली है? श्रवण, आंखें खोलो श्रवण। देखो इस पापी दशरथ को देखो, तुम पर बाण चलाने वाला, बेसहारों का सहारा छीनने वाला दशरथ। पिताजी, अब तुम्हारी रही सही आशा भी छूट गई। आत्मा परलोक में बेटे को युद्ध कर गई। एक डोरी थी बुढ़ापे की, आज वो भी छिप गई। श्रवण, मुझे माफ कर दो। मुझसे ये अपराध अनजाने में हुआ। महाराज, आप अपने आप को मत कोसिए। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। मैं जानता कि आप किसी को पीड़ा नहीं दे सकते। दीन का रक्षक कभी भक्षक नहीं हो सकता। होनी बलवान है। महाराज, इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे माता पिता कुछ दूरी पर प्यासे बैठे हैं, उन्हें जल पिला दीजिए महाराज। शरीर को पीड़ा हो रही है महाराज, ये बाहर निकाल दीजिए, ये बाहर निकाल दीजिए महाराज। शीघ्र कीजिए, शीघ्र कीजिए महाराज। किस तरह बर्बाद की, रौंद डाली नहीं कहती किसी आबाद की। महाराज, इतना अधीर ना होइए। विधाता के आगे किसी का वश नहीं चलता। जो कुछ होना था वह हो चुका। मित्रवत अलग जगाने वाला सदा के लिए सो गया। अब जाकर श्रवण के माता पिता की सुध लीजिए। मंत्री जी, तुम यही रुक कर श्रवण के देह की रक्षा करो। मैं उन वृद्ध जनों को पानी पिला कर आता हूँ। मन में बेचैनी सी पड़ रही है। इतनी देर तो मैं किसी कार्य में नहीं लगाता। शायद जलशय दूर होगा। मेरा तो कंठ सूख रहा है। श्रवण, जल्दी आओ बेटा। बहुत देर लगा दी। क्या जलाशय दूर था? जवाब दो। कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? मैं श्रवण नहीं, मैं तो पापी दशरथ हूं, श्रवण का प्यारा। बेटा, तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो, जल्दी बोलो। माता जी,
लीजिए, ये जल ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, तुम श्रवण नहीं। तुम कौन हो भाई? और हमारा श्रवण कहाँ है? आप बहुत प्यासे हैं। लीजिए लीजिए, जल पी लीजिए। नहीं, हम श्रवण के बिना जल नहीं पिएंगे। सच बताओ, हमारा श्रवण कहाँ है? कैसे बताऊं? किस मुख से बताऊं? गिरी है दिल पे बिजली, जिगर में आग जलती है। करूं उसका बयां कैसे? उससे आग निकलती है। सहारा था तुम्हारा जो, वो सुरपुर सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। शर्मन, हाथों से मारा है बेटा, शर्मन। पापी, तूने मेरी कोख उजाड़ दी। हे ईश्वर, मुझे भी अपने पास बुला ले। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं आज अपनी अभागी आंखों से ये क्या देख रहा हूँ? मैं कैसे धीरज, कैसे धीरज। उठो ये पुत्र वियोगियों, सरवन की मृत्यु पर तो आंसू बहाने के लिए ही उठो। रह गया रोना सदा का, बेबसी की जान का। चूम लो एक बार मुखड़ा अपनी प्रिय संतान का। भला हमारे पुत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम्ही ने तो उसे तीर्थ भेजा, और आखिरकार तुम्ही ने उसे मार डाला। आखिर क्यों? अनजाने में। जब श्रवण सरयू नदी पर पानी भर रहा था, वो पानी की आवाज सुनकर मैंने यह सोचकर बाण चला दिया, कोई जंगली पशु पानी पी रहा है। वही घातक बाण श्रवण का काल बना। हे देव, मुझे क्षमा कीजिए। यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ। राजन, यदि तू ये जल लेकर ना आता और अपने गुनाह को छुपाता, तो हम तुझे ऐसा श्राप देते कि तेरा सर्वनाश हो जाता। परंतु तुम्हारा यह अपराध भी क्षमा योग्य नहीं। तुमने हमारा सहारा छीना। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे, उसी प्रकार तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। नहीं, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। स्वामी, अरे अन्यायी, यह तेरा पाप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तू भी संतान के गृह में विलक विलक कर मरेगा, विलक विलक कर मरेगा। ये कौन अनर्थ है? एक मृत्यु के साथ ही तीन मृत्यु। अब आगे दशरथ। पाप लेकर कैसे जिएगा? अवदेश, जन्म और मरण मेरे ही दो
इंसान एक निश्चित अवधि के लिए इस लोक में आता है और अपने कर्मों के अनुसार फल पाकर स्वर्ग और नरक को जाता है। ये प्राणी स्वर्ग के अधिकारी हैं, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। इसलिए हे राजन, पश्चाताप और शोक छोड़कर अपनी प्रजा का ध्यान करो। इन पार्थिव शरीरों को पंच तत्व में समर्पण कर अपने राज्य को लौट जाओ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। लंकेश, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर मांगते हो? हे परमपिता, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे वत्स, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम अपनी मृत्यु स्वयं चुन लो। तो ठीक है ब्रह्मदेव, आप मुझे अतुलित बल प्रदान कीजिए और ये वरदान दीजिए कि कोई देवता, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व और नाग मुझे न मार सके। सोच लो रावण, तुम्हें मानव से है नहीं माना। परमपिता, इस संसार में देवता, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व और नाग ही शक्तिशाली हैं। मानव और वानर तो तुच्छ जीव हैं। उनमें इतना साहस कहाँ जो रावण को मार सके। मुझे केवल यही वरदान दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार आहार करता रहा तो कुछ ही समय में सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले इसकी बुद्धि भर लेनी चाहिए। अब ये 6 माह तक सोता ही रहेगा। बुद्ध कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर मांगते हो? हे नाथ, मुझे मित्रासन चाहिए। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तुम 6 मास तक निद्रा में रहोगे। पुत्र विभीषण, मैं तुम्हारी अखंड तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो पुत्र, क्या वर मांगते हो? भगवान, यदि आप वर देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा समस्त जीवन ईश्वर की उपासना में व्यतीत होए। ऐसा ही होगा।